हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला मैथ्स की। दिस इज रजनीश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट ये है कि हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से प्रूव करना है क्या कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है, उस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, 3m और 3m+1 में। ठीक है, जहां पर m क्या है, हमारा इंटीजर है। तो चलिए हम अपनी एक इच्छा अनुसार कोई सा भी एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे n लेट करूंगा, आप x, y, z, a, b, c कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो लेट कर लिए कि लेट n be an arbitrary पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे मैंने n लेट किया है, आप कोई सा भी कर सकते हो, a, b, c या x, y, z। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस पे बेस्ड होता है, हमारे डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें सबसे पहले कि ये नंबर तो हमें मिल गया n, तो इस नंबर को अपन बोलेंगे भाई ये हमारा होगा डिविडेंड, कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, कोई क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, जिसकी हेल्प से हमको ये प्रूफ करने में आसानी होगी। तो n तो मिल गया, हमें डिविडेंड तो मिल गया। अब हमें बात हो गई किस चीज़ की, अब बात हो गई है हमें फाइंड आउट करना है डिवीज़र की। तो डिवीज़र कैसे देखेंगे कि एक हिंट रहती है क्वेश्चन में, वो हिंट ये रहती है कि जो भी हमें फॉर्म दिया होता है, जैसे 3m+1 ऐसे दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा, 9 दिया रहेगा, 3 दिया है, 4 दिया, कुछ भी, तो वो जो कांस्टेंट नंबर दिया रहता है वो होता है हमारी डिवीज़र की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें, हम सिंपल बोलेंगे ऑन डिवाइडिंग n। अब n को किससे डिवाइड करें, जो भी क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा स्टेटमेंट में, है ना, तो वो हो जाएगा आपकी डिवीज़र की वैल्यू। तो ऑन डिवाइडिंग n बाय 3, कि जब n को 3 से डिवाइड करेंगे देन हमको क्या मिलेंगे, देन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, हमें क्या मिलेंगे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आप ये भी लिख सकते हो कि देन लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर, आप ऐसा इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू मिलती है। तो अब हम देखें अपने किससे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है कि जब हमने अपने एक डिविडेंड को डिवाइड किया किससे, डिवीज़र से, तो डिवीज़र के साथ क्या आता है हमारा क्वोशिएंट मल्टीपल के फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, प्लस के साथ क्या आता है उसके साथ रिमाइंडर। तो ये हमने पढ़ा भी था कि डिविडेंड इक्वल प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट एंड डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारी होगी कंडीशन। अब इस कंडीशन में हमें रिमाइंडर देखना रहता है। तो जो रिमाइंडर रहता है, ये रिमाइंडर हमको क्या बताएगा कि जो रिमाइंडर की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल। बट अब यहाँ पे डिवीज़र की वैल्यू क्या है हमारी, 3, तो ये हो गया हमारा डिवीज़र। तो यहाँ पर जो पॉसिबल हमारे रिमाइंडर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 0 से 3 के बीच के। तो कौन कौन से होंगे ये, 0, 1 और 2। ठीक है, अब क्या करें हम, अब ये भाई हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, तो वो पॉजिटिव इंटीजर हमने n ले लिया। अब इसका हमको स्क्वायर बताना है। तो अब ये पॉजिटिव इंटीजर n है, तो हमको इसका स्क्वायर बताना है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया बोथ द साइड्स का, स्क्वायर किया। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a², तो ये कितना हो जाएगा 9q प्लस b², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे r होगा, है ना। तो ये r² प्लस अपना क्या होता है 2ab, तो 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 = 6, तो 6qr। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपना हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करें, अरेंज कर लें कि 9q², यहाँ पे q लिखना भूल गया था मैं, सॉरी, 9q² प्लस 6qr प्लस r² को अपन ने इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि अभी अपन को ये 3 केसेस देखने रहेंगे, 0, 1, 2, इनको रखेंगे तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हमने r को क्या किया, सबसे लास्ट में लिख दिया। तो अब ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बारी बारी हमारी तीनों डिफरेंट रिमाइंडर को पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो हमें फॉर्म मिलते हैं तो देखते हैं वो फॉर्म हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
तो पहला केस क्या हो जाएगा, केस वन में अपन क्या देखेंगे, व्हेन रिमाइंडर इज 0। हमें बारी बारी कहाँ पुट करना है, 1 में पुट करते जाना है। तब अपन बोलेंगे देन क्या होगा हमारा, n स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 0 क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0। तो हमें सिंपल क्या मिला, ये हमारा 9q स्क्वायर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इस 3q को ले लेंगे हम m। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्म। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि वेयर m इक्वल 3q स्क्वायर, और जहाँ पे m क्या था हमारा, m वो लिखा है हमारे क्वेश्चन में कि m इज एन इंटीजर, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि m कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, या m इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है। तो ये पहला केस हमारा हो गया। अब सेकंड केस में हम क्या देखेंगे, सेकंड केस में हमारा ये है कि सेकंड केस में 0 हो गया, 1 है ना, तो 0 हो गया, फिर 1 फिर 2, ये पुट करके देखेंगे। तो व्हेन r इक्वल 1 देन, अब क्या हो जाएगा हमारा, हमें बारी बारी देखना है 0 1 2 पुट करके। तो जब हमने पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर 9q स्क्वायर, अब 6q 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। तो अब हमको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ देखें हम 9q स्क्वायर प्लस 6q, ये दोनों 9 और 6 है ना, 9 और 6 किसके मल्टीपल हैं, 3 के, और साथ में q भी है। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यदि हम कॉमन की बात करें तो ये हो जाएगा 3 यहाँ से आ जाएगा, और 3 यहाँ से आ जाएगा, और प्लस q। तो यहाँ कितना बचेगा, 3q, क्योंकि यहाँ से 3q चला गया, यहाँ से चला गया 3, तो यहाँ बचा 2, यहाँ से q चला गया तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचेगा सिर्फ 2 और प्लस 1, ये मिल गया हमें। अब हमको क्या दिख रहा है कि ये इतनी टर्म को हम किसको, q प्लस 3q प्लस 2 को क्या ले लेंगे, अपना m ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 3m प्लस 1, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्म। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वेयर m इक्वल q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 है ना, जैसा यहाँ पे लिखा था ना कि वेयर m इक्वल q प्लस 3q प्लस 2 ब्रैकेट में, और साथ में हम बोल देंगे, लिख देंगे क्या कि m इज इंटीजर या m इज सम इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। लेकिन अभी हमारे पास क्या, एक रिमाइंडर और बचा है 2। तो हम क्या करेंगे, व्हेन, अपन इसको व्हेन नहीं, अभी तो अपन इसको केस नंबर 3 बोलेंगे। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या लेंगे, व्हेन r इक्वल 2 देन, अब r की वैल्यू हमको क्या करना है, इस हमारी पहली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट करी तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12q प्लस, अब यहाँ पे क्या है, r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए कि हमें फिर से कॉमन निकालना है, तो इसको पहले सिस्टमेटिक के बनाएंगे। 9 और 12 किसके मल्टीपल हैं, 3 के, बट 4 नहीं है। तो लेकिन हम 4 को कैसे लिख सकते हैं कि यदि हम इस पूरी टर्म को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, बट 4 को हम कैसा लिख दें, 3 + 1, इस 4 को अपन ने ब्रेक करके लिख दिया, 3 + 1 लिख सकते हैं। तो अब ये पूरी एक टर्म में हमारा एक कुछ कॉमन आ सकता है। कॉमन कैसे निकाल सकते हैं अपन इसमें अपना, कि 3 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। सबसे पहला तो 3 आ जाएगा, और साथ में क्या होगा कि जब 3 निकल आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, 3 बाहर चला गया तो 4q
प्लस यहाँ से 3 चला गया तो बचा 1 और लास्ट में हमारा 1। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा फॉर्म क्या दिया था, 3m प्लस 1, तो हमें 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पर भी 3 लिया, यहाँ पर भी 3 लिया, और हमारा जो यहाँ पे सॉल्व किया था यहाँ पर भी हमने 3 लिया, तो यहाँ पे भी हमने 3 ले लिया, आ गया। साथ में हमें m चाहिए था और m प्लस 1, तो पहली वाली शर्त में देखा हमने ये m आ गया और इस पूरे को m मान लिया हमने, तो ये क्या हो गया 3m प्लस 1, है ना। तो ये हमें मिल गया था। अब यहाँ पर भी हमको ऐसे ही करना है, क्योंकि हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि भाई हमको प्रूव ही करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो अब चलिए इसको भी अपन वैसा बनाते हैं। तो अब एक काम आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको आप m ले लो, है ना। तो आप इसको क्या ले लो, m ले लो, तो आपका एक फॉर्म ये बन गया, यहीं पर सॉल्व हो गया। नहीं तो एक तरीका और क्या कर सकते हैं अपन कि भाई हमें क्या दिख रहा है, 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। अब हम क्या करें, जो हमने नाइन्थ क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ी है उससे सॉल्व कर देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो गए, कितना आ गया 3, तो मतलब यहाँ 1 की जगह 3 होगा। अब 2 नंबर ऐसे लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 4 आए। तो हम क्या ले लेंगे, 3 1 जा 3, तो 3q स्क्वायर 3q प्लस q प्लस 1। अब देखो क्या है, इन्हीं नंबरों को हम ऐड करेंगे 3 और 1 को, तो 3 ही कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि 2 नंबर्स ऐसे लेना कि उनका मल्टीप्लाई करने पे लास्ट टर्म आए और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से थे हमारे पास, 3 था कि 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4, और लेकिन यहाँ पे एज्यूम करेंगे 3, बट रहेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ही। अब इनका पेयर बना दो दोनों का, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3q, तो यहाँ बचेगा q प्लस 1। इसमें से हमने प्लस 1 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ गया q प्लस 1, क्योंकि जो टर्म यहाँ रहती वही टर्म यहाँ रहेगी। अब हमने क्या ले लिया, q प्लस 1 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ये 3q प्लस 1। तो कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलेगा आपको कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि इतना भी आप करोगे तो आपका ये प्रूव हो गया, सम आपका प्रूव हो गया कि यहाँ पे सिर्फ इतना बस लिखना पड़ेगा आपको कि हमें यहाँ पे इतना बस लिखना पड़ेगा कि वेयर m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और m यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, है ना। तो इतना भी करने के बाद आपका प्रूव हो जाएगा। नहीं तो और करके ये भी लिख सकते हो आप कि n स्क्वायर 3, इसका पूरा फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिले, 2 फैक्टर q प्लस 1 और 3q प्लस 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1 ब्रैकेट में हो गया ये सारा चीज़, और प्लस 1। अब इस पूरे को आप m ले लो, तो n इक्वल 3m प्लस 1। यहाँ पे आप जहाँ पर बोल दोगे कि वेयर m इक्वल कितना हो जाएगा, q प्लस 1 और 3q प्लस 1, और जहाँ पे m को फिर बता दोगे कि m क्या हो जाएगा हमारा, एक इंटीजर हो जाएगा, है ना। m क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो हमने देखा हमें कौन कौन से फॉर्म मिल गया। एक फॉर्म हमारा कौन सा मिल गया, ये वाला, ठीक है। ये जो हम देखें इसको, तो एक फॉर्म हमें कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया प्रूव करने पे। दूसरा कौन सा मिल गया, दूसरा ये मिल गया। थर्ड फॉर्म हमारा क्या मिला, एक ये मिल गया। यदि किसी को फैक्टराइज नहीं करना है तो यहीं तक सॉल्व कर दो, और यदि किसी को फैक्टराइज करना है तो ये एक फॉर्म यहाँ तक मिल गया। तो चाहे आप यहाँ तक सॉल्व करें तो भी आपका सही है, चाहे आप यहाँ तक सॉल्व करें तो भी आपका चलेगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना सॉल्व करते जाना है। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो लास्ट में अपन एक ही लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड, कि हमारा ये प्रूव हुआ। तो आप लोगों को पर्टिकुलर ऐसे ही फॉलो करना है हमारा कि
सीक्वेंस वाइज आपने लेट किया, सॉल्व किया और ऐसे ही आपको पूरा सिस्टमेटिक आपको कैलकुलेट कर लेना है। आप चाहें तो इसको बढ़िया नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद एक बार दो बार रिपीट करें, बहुत आसानी से बन जाएगा ये, क्योंकि कुछ है नहीं। जनरली एक इक्वेशन बनाई हमने जो कि हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसको करने के बाद हमने क्या किया कि बारी बारी हमने रिमाइंडर की वैल्यू देख ली, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखने के बाद सॉल्व हो गई। आप यहाँ तक सॉल्व कर लो, जिसको फैक्टराइज बनता है तो वो आगे तक ले जाए, नहीं बनता है तो कोई बात ही नहीं है आपको। लेकिन ऐसे ही सॉल्व करना, ये बहुत आसान पड़ेगा आपको। बढ़िया इसके नोट्स बना लीजिए और इसको आगे सॉल्व करना सीख लीजिए, इतना ही है। आए लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अगली भी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों को मिल सके। और जो भी कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर